Assalamu alaikum. I'm Sumal Khan presenting my revision lecture of class 4th from New Oxford Social Studies. Topic revision, unit number 2, 3, lesson number 9, 10, money or past, question answers of both, plus page number 69, 75. Also prepare your left work to according to your syllabus. आपने अपने syllabus के according भी अपनी पूरी revision करनी है, जो आपका काम रह जाएगा. Here is your book title page. Okay, it's from your book page. आपका जो बुक पेज है वो यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है. इट्स फ्रॉम मनी. ये मनी में से है आपका पेज नंबर 69. मनी आपने लेसन पढ़ लिया है क्लास में. यू हैव लर्न इन क्लास. आपने क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़े हैं. इट्स योर रिवीजन लेक्चर. ये आपका रिवीजन लेक्चर है. सो लिसन मी वेरी केयरफुली. वर्क पेज में आपके पास क्या है? मैंने आपकी रिवीजन्स में इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पिक किए हैं और बाकी जो रह जाएगा वो आपने अपने ओन पर भी रिवाइज़ करना है. उसको निगलेक्ट नहीं करना. First of all, look at part A. Write what each of these words means. आपको पता है ये words meaning almost होते हैं, ये आपने लिखने होते हैं, ठीक है. So memorize it very well. इनको बहुत अच्छे से memorize कर लेना है आपने, ताकि ये बहुत अच्छे से आपको याद हो सके. Learn with proper spellings. बजट. अब बजट क्या होता है? आपने ये मनी के लेसन में ये सारा कुछ पढ़ा है. मनी के बारे में पढ़ा है, करेंसी के बारे में पढ़ा होगा आपने, कॉइन्स के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा आपने. एज एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम. बजट एक वो होता है जो एक टाइम पीरियड के अंदर हमें वो बना कर देती है, गवर्नमेंट बना कर देती है कि हमारा ये बजट है. आपने इसके अकॉर्डिंग प्राइजेस बेसिकली हमें थिंग्स की बना कर देते हैं. एक्सपेंडिचर्स मींस हमारी जो गुड्स होती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो मीट है वो इतने रुपीस का होगा, आपकी वेजिटेबल्स की प्राइस आ जाती है. ये बेसिकली एक पूरे बजट में बनता है. सेविंग्स क्या होती हैं आपकी? जो आप अपने पास अपनी चीज़ें अपने जो मनी है वो बचा के रखते हो, सेव करके रखते हो कहीं पर. द मनी सेव थ्रू अ बैंक. बैंक में आप एक जो अकाउंट है वहाँ पर जो अपने पैसे रखते हो, सेविंग्स अकाउंट के नाम से, कि ये आपकी सेविंग्स है जो आप मंथली उसमें सेव करते जाते हो. इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स क्या होती है? द ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स जो होती है हमारे पास वो क्या होती है कि हमारी ये सारी चीज़ें, हमने कितने पैसे खर्च किए हैं, क्या प्रोडक्शन हमने की है, क्या चीज़ हम लेकर आ रहे हैं कहीं से, उन सब की चीज़ों पे हमारे पास ये इकोनॉमिक्स वो चीज़ बताती है हमें. इकोनॉमिक्स चॉइस. अब इकोनॉमिक्स चॉइस पे हमारे पास क्या है? द इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ ऑन द चॉइस वी मेक विद आवर मनी. ये वो चीज़ें होती हैं जो हम अपनी मनी से डिसाइड करते हैं कि हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है, क्या चीज़ें बनानी है. ये बेसिकली इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ वाले लोग जो हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं. टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑन पेज 66. अच्छा, पेज 66 पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स थी जिसमें हमने आइसक्रीम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि 50 रुपीज़ की हैं, 100 की, 150 की, और वो पूरा बजट और इस तरह की चीज़ें आपने पढ़ी थी. इट्स एन ओपन एंडेड. ये आप देख सकते हो वहाँ से. कैलकुलेट द फॉलोइंग. ये कैलकुलेशन भी आप लोगों ने की हुई है. सो कैलकुलेशन के पास क्या थी आपके पास? बिलाल वांट्स टू बाय एन आइसक्रीम फॉर ईच ऑफ हिज 28 क्लासमेट्स एंड हिमसेल्फ. उसने 28 क्लासमेट्स यानी उनके क्लास फेलोज और अपने लिए भी उसने आइसक्रीम खरीदनी है. आ चॉकलेट आइसक्रीम फॉर 30 रुपीज़ एंड वनीला आइसक्रीम इज़ फॉर 20 रुपीज़. चॉकलेट आइसक्रीम 30 रुपीज़ की है, वनीला आइसक्रीम 20 रुपीज़ की है. व्हाट इज़ द चीपेस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ हिम टू गेट वन आइसक्रीम फ्रॉम ईच पर्सन. वो कह रहे हैं कि सबसे सस्ती उसकी कॉस्ट आए, यानी उसके पैसे कम से कम लगें और वो पूरी क्लास के लिए वो आइसक्रीम ख़रीद ले. तो वो कौन सी आइसक्रीम ख़रीदेगा इन दोनों में से? ये आपने प्रोसीजर किया हुआ होगा. ओके, क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं. हमारे पास ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपके मनी के क्वेश्चन आंसर्स हैं. आई एम पिकिंग द मेन पॉइंट्स. ठीक है, हम मेन आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पिक कर रही हूँ. बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने खुद से रिवाइज करने हैं मस्ट. व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज डू यू यूज़ एवरी डे. कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कह रहे हैं कि कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं और चीज़ें ऐसी हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो. यू मे बी बाय मीट, बेकरी गुड्स, पेट्रोल एक्सेट्रा. वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई टू. ये सारी चीज़ें हमारी डेली रूटीन की चीज़ें हैं. व्हाट इज़ द मोस्ट मनी दैट यू वुड स्पेंड ऑन वन आइसक्रीम. आप कितने ज़्यादा पैसे जो हैं वो एक आइसक्रीम पर खर्च कर सकते हैं. आई माइट बी एबल टू स्पेंड अबाउट ₹100 फॉर आइसक्रीम. वो कह रहे हैं 100 रुपीज़ जो है वो मैं अपनी आइसक्रीम पर खर्च कर सकता या कर सकती हूँ. व्हाट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ गिविंग अप ऑन समथिंग फॉर द नेक्स्ट बेस्ट चॉइस बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। वो हमें बेस्ट चॉइस बताती है कि हमारे इतने रिसोर्सेज हैं, इसकी बेस पर आप क्या क्या काम कर सकते हैं और किस तरह से हम आगे ग्रो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताती है। मूविंग टू योर नेक्स्ट, इट्स आवर पास्ट, इट्स फ्रॉम आवर पास्ट। आपका जो और पास्ट आप लोग पढ़ते हो इसको, ठीक है। इसमें से जो आपने पीछे सारे अर्ली सिविलाइजेशंस पढ़ी थी कि कौन से कहाँ से आए थे, मौर्यंस कब आए थे, पर्शियंस कब आए थे, कुशन्स कब आए थे, ये सारी चीज़ें आपने आर्यंस का पूरा पढ़ा था कि आर्यंस कैसे आए, उन्होंने किस तरह से सब कॉन्टिनेंट पे जो है वो अपनी रूलिंग स्टार्ट कर दी। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं इस लेसन में। इट्स क्वेश्चन आंसर्स। What does मोहनजोदाड़ो मीन? मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या है? वेयर इज़ इट लोकेटेड? और ये किस जगह पर वाक़या है? इट मीन्स माउंड ऑफ डेथ। माउंड ऑफ डेथ बोलते हैं मोहनजोदाड़ो का मतलब इसका ये है। एंड लोकेटेड इन सिंध, और ये सिंध में लोकेटेड है। नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं वो? हाउ डू वी नो दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एडवांस्ड फॉर इट्स टाइम? अच्छा, उसके अपने टाइम में जो अर्ली सिविलाइजेशन थी वो एडवांस्ड किस तरीके से थी? वी हैड नो दिस बाय द रिमेन्स ऑफ दैट सिविलाइजेशंस, टूल्स एंड थिंग्स फाउंड। वो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम मोहनजोदाड़ो वाली साइड पे जाते हैं, जो टूल्स, जो चीज़ें हमें मिलती हैं, जो डेड बॉडीज़, जो ममीज़ होती हैं वहाँ से मिलती हैं, उनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की सिविलाइजेशंस वहाँ पर, किस तरह के लोग, किस तरह की तहजीब वहाँ पर चल रही थी। ओके, नाउ इट्स फ्रॉम योर मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट। ये आपका मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट में से है। आपके जो सारे आपने मुस्लिम रूलर्स के बारे में पढ़ा था, आपने मुग़ल्स के बारे में इसमें पढ़ा था, इसके बाद आपके पास दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था, महमूद गौरी के बारे में पढ़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक, आपके पास रज़िया सुल्तान, मंगोल्स, इन सब के बारे में आपने इनमें इस लेसन में पढ़ लिया था। लेसन नंबर 11 है आपका। उसके क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपके पास क्या है? Why was मोहम्मद बिन कासिम sent to सिंध? मोहम्मद बिन कासिम को सिंध क्यों भेजा गया था? टू डील विद राजा दाहिर। राजा दाहिर से उससे डील करने के लिए उनको भेजा गया था वहाँ पर। What did the Arabs learn from the Indians? इंडियन से अरब्स ने क्या सीखा था? उन्होंने क्या सीखा था? The digital numerals and concept of zero। ये चीज़ उन्होंने सीखी थी इंडियन से। जब एंशंट इंडिया वाला वो जो सारा सिस्टम था, उन्होंने जब वो लोग आए थे और उन्होंने ज़ीरोस के कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, मैथमेटिक्स स्टार्ट करवाया था, एंशंट इंडिया वाला जो आपका पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये उसमें से। डिस्क्राइब हाउ द दिल्ली सल्तनत केम इनटू बीइंग। दिल्ली सल्तनत कैसे बनी? मोहम्मद गौरी कंकर्ड, फतह कर लिया उन्होंने द नॉर्थर्न इंडिया अप टू बंगाल एंड मेड दिल्ली द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम। उसके बाद उन्होंने जब उसको फ़तह कर लिया तो उन्होंने दिल्ली को अपना किंगडम बना लिया। यानी आपको पता है कि वहाँ पर किंगडम सिस्टम होता था, बादशाहत होती थी इस तरह से ना, पुराने जो एंशंट टाइम था हमारा, कदीम ज़माना था उसके अंदर। तो उन्होंने इस तरह से अपनी वो बना ली थी, सल्तनत बना ली थी। जिसको वो फ़तह करते थे वो वहाँ का उनका किंग हो जाता था। वाई इज़ बाल्बन कंसिडर्ड टू हैव बीन एन अफेक्टिव रूलर? इफेक्टिव रूलर, असरअंदाज रूलर जो था वो उसको क्यों माना जाता है, क्यों सोचा जाता है कि बाल्बन जो था वो था? ही सेव्ड सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम मंगोल्स। उसने मंगोल्स से सब कॉन्टिनेंट को सेव किया था, उनसे बचाया था मंगोल्स से, ठीक है। एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट टू स्टॉप देम। और एक बहुत बड़ा किला, फोर्ट मतलब किला बनाया था, एक स्ट्रॉन्ग किला बनाया था उनको रोकने के लिए, ताकि जो है वो इनके आगे ना आ सके। ओके, इट्स फ्रॉम पेज नंबर 75। ये पेज नंबर 75 है आपका और पास्ट में से। देयर वर सम, लुक एट दिस, ए पार्ट। ए पार्ट में आपने क्या करना है? मेक अ लिस्ट ऑफ दीज इन ऑर्डर इन विच दे रूल्ड। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ओके, आपने बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे इन ऑर्डर में आपने इनको अरेंज करना है और बताना है कि पहले किसकी रूलिंग थी, मीन्स कौन हुक्मरान था, उसके बाद उसने किसने हुक्मरानी की थी। इस तरह से हमने 8 जो है वो कंप्लीट करने हैं। लुक एट दिस। पर्शियन, सबसे पहले पर्शियंस आए थे, उसके बाद ग्रीक्स आए थे। पर्शियन की हुकूमत जब ख़त्म हो गई तो उनकी ग्रीक्स की हुकूमत स्टार्ट हो गई। फिर मौर्यंस आ गए, फिर कुशन्स आ गए, फिर गुप्ताज आ गए। ये जी है, ओके, ये ग्रीक्स का भी ये जी गुप्ता है। दी वहाँ पर आपके पास कौन से आ गए? पार्टियंस आ गए, दी हुन्स आ गए, दी नंदाज आ गए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर हम देख लेते हैं।
ट्रू फॉल्स। ओके, ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं हम। टेक द स्टेटमेंट ट्रू and F for false statement. The Indus Valley civilization flourished in about 2600 BCE. फ्लोरिश जो मतलब बहुत एक्सपेंड की थी बहुत अच्छे तरीके से, वो 2600 BCE में की थी। येस ट्रू। द पीपल ऑफ मोहनजोदाड़ो ट्रेडेड गुड्स विद इंग्लैंड। क्या वो इंग्लैंड से मंगाते थे चीज़ें अपनी और भेजते थे वहाँ पे? नहीं। फॉल्स। द आर्यंस वर अ ट्राइब फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका से आए थे वो? नहीं, वो अफ्रीका से नहीं आए थे, वो कहीं और से आए थे। आर्यंस अगर आपको याद हो कि सब कॉन्टिनेंट में किस साइड से एंटर हुए थे। द कल्चर ऑफ गंधारा एंड टेक्सटाइल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक्स। ग्रीक्स से इन्फ्लुएंस हुए थे, यानी मुतासिर हुए थे वो ग्रीक से देखकर, फिर उन्होंने अपना सिस्टम स्टार्ट किया था। यस ट्रू। अशोका बिकम अ बुद्धिस्ट आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा। कलिंगा से जब उसको शिकस्त हो गई थी, जब उसने डिफीट कर दिया था उसको, तब जाकर वो बुद्धिस्ट बन गया था, जो अशोका था। यस ट्रू। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज सेटअप बाय द कुशन्स ने बनाई थी नालंदा यूनिवर्सिटी। यस ट्रू। ओके, इट्स ऑल्सो द मीनिंग्स। आपने ये मीनिंग्स बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेने हैं। राइट अ सेंटेंस एक्सप्लेनिंग व्हाट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन। अब इनके मीनिंग है। आर्कियोलॉजी, ठीक है, आर्कियोलॉजी होते हैं द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ एंशंट सिविलाइजेशन। कदीम ज़माने की या पुराने ज़माने की जो स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन बोलते हैं द वर्ड्स रिटन और कर्व्ड ऑन आर्म मूवमेंट्स, कॉइन्स, माउंटेन्स। ये सब मूवमेंट्स, माउंटेन्स और कॉइन, स्टोन्स, वो चीज़ें जो इन चीज़ों पर लिखी जाती हैं, ठीक है। मूवमेंट्स, वो सारी चीज़ें जो आप देखती होगी, कोई आपको यूनिक सी चीज़ें मिलती होंगी, एंटीक चीज़ें बेसिकली बोलते हैं इनको, ठीक है। इंक्रिप्शंस एंटीक चीज़ों को बोलते हैं। कभी आप म्यूज़ियम में जाओ या उन पे कुछ आपको लिखा हुआ मिलता है या इस तरह की चीज़ें, कॉइन्स आपको ऐसे मिल जाते हैं जिन पे कुछ पिक्चर्स होती हैं कोई एंशंट टाइप की, वो आपके पास इंक्रिप्शंस बोलते हैं उन्हें। डायनेस्टी बोलते हैं द सक्सेशन ऑफ रूलर्स फ्रॉम द सेम फैमिली। सक्सेशन मतलब तख्त नशीनी, मतलब एक बादशाह है, उसके बाद उनका बेटा बैठ गया उस तख्त पे। जब बादशाह या तो उनकी डेथ हो गई है या किसी वजह से वो बूढ़े हो गए हैं और उन्होंने अपना किंगडम छोड़ दिया हो, ठीक है, रूलरशिप छोड़ दी हो, उसके बाद उनका बेटा आ गया, फिर आगे से उनका बेटा आ गया, मीन्स वो एक ही फैमिली में से जो सारे बनते जाते हैं रूलर्स, उनको डायनेस्टी बोलते हैं। डन फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।